नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। सुबह सुबह तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, चिराग पासवान की संपत्ति मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। प्रशासन पूरी तरह से कार्रवाई के मोड में है। आपको बताते चले कि चिराग पासवान की बड़ी मां के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ था, जो प्रताड़ना हुई थी, उसको लेकर चिराग पासवान एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। चिराग पासवान ने अपनी कई टीमों के माध्यम से अपनी बड़ी मां के बारे में जानने का प्रयास भी किया है, बातचीत भी की है और अब पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गए हैं चिराग पासवान। देखिए, आपको बताते चलें कि विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का परिवार एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार विवाद सियासी नहीं बल्कि जमीन बंटवारे को लेकर है। रामविलास पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी देवी ने अलौली थाने में अपने 2 देवरानी समेत 5 लोगों के खिलाफ मंगलवार को एफआईआर दर्ज कराई है। देखिए, बहुत बड़ी अपडेट है। चिराग की बड़ी मां राजकुमारी देवी के लिखित आवेदन पर अलौली थाने में पशुपति पारस की पत्नी शोभा देवी, स्वर्गीय रामचंद्र पासवान की पत्नी सुनैना देवी, एक बॉडीगार्ड और 2 ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। देखिए, राजकुमारी देवी ने कहा है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की पत्नी शोभा देवी और स्वर्गीय रामचंद्र पासवान की पत्नी सुनैना देवी ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। दोनों ने मेरा सामान कमरे से बाहर फेंक दिया, बेडरूम और बाथरूम में ताला जड़ दिया। यह विवाद रामविलास के पैतृक गांव अलौली के सहरबन्नी स्थित घर में हुआ है। वहीं विवाद के बाद राजकुमारी देवी की तबीयत बिगड़ गई और उनका इलाज घर में ही चल रहा है। देखिए, राजकुमारी देवी ने बताया कि रविवार 29 मार्च को शाम में दोनों देवरानी शोभा देवी और सुनैना देवी अपने बॉडीगार्ड अमित पासवान और 2 ड्राइवरों के साथ मेरे घर पहुंची। 30 मार्च को दोपहर करीब 3 बजे दोनों देवरानियां अचानक कमरे में घुस गईं। मेरे कपड़े, बिछावन और जेवरात बाहर फेंक दिए, बेडरूम और बाथरूम में ताला लगा दिया और इसी को लेकर उन्होंने थाने में एफआईआर दर्ज कराया है। देखिए, उन्होंने कहा कि मैंने चिराग पासवान से भी संपर्क करने का प्रयास किया लेकिन उनसे बात नहीं हुई, लेकिन उनके तमाम जो लोग हैं वो लोग आए हुए थे और उन्होंने यह भी कहा कि मैं चिराग से कहना चाहती हूं कि यहाँ से अलग घर बनवा दे ताकि मैं वहाँ शांति से रह सकूं। देखिए, ये बड़ी माँ की गुहार है चिराग पासवान से। जी हाँ, चिराग पासवान ने भी इस बात को गंभीरता से लिया है और लगातार इस पूरे मामले में नज़र बनाए हुए हैं। हालांकि अभी वो दिल्ली में है। दिल्ली में आज वक्फ मामले में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें चल रही हैं, इसलिए वो किसी कीमत पर गांव नहीं आ सकते हैं। लेकिन पूरी टीम उन्होंने चारों तरफ से अपनी लगा रखी है कि उनको उनकी बड़ी माँ को कोई दिक्कत ना हो। देखिए, बड़ी माँ ने यह भी पुकार लगाई थी चिराग पासवान से कि जल्द से जल्द संपत्ति का बंटवारा कर दे। तो अब देखिए, चिराग पासवान पहुँचते हैं तो क्या फैसला लेते हैं। लेकिन आपको बताते चले कि चिराग पासवान अपनी बड़ी माँ को काफ़ी उनसे मतलब अटैचमेंट रखते हैं। जब भी गांव जाते हैं तो बड़ा स्नेह के साथ मुलाकात होती है। और देखिए, चिराग पासवान एक बार फिर से राजकुमारी देवी यानी कि स्वर्गीय रामविलास पासवान की पत्नी वाले मामले को लेकर चिराग और पशुपति पारस में फिर से एक बार आमना सामना हो गया है। आपस में तनातनी हो गई है। अब देखना होगा कि इसका रिजल्ट क्या होता है। एक बार पहले भी आपको मालूम है कि इन दोनों चाचा और भतीजे के बीच में पॉलिटिकल विवाद आ गया था। 14 जून 2021 को लोक जनशक्ति पार्टी टूट गई थी। पारस गुट ने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग को सभी पदों से हटा दिया था। पारस को नेता चुना। 7 जुलाई 2021 को पारस केंद्रीय मंत्री बन गए थे। चिराग केंद्र से लेकर राज्य की सत्ता से दरकिनार कर दिए गए थे। पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान के नाम पर मिला बंगला भी उनसे खाली करा लिया गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग ने जब 5 सीटों पर जीत दर्ज की, केंद्र में चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री बने और पारस एनडीए से अलग थलग पड़ गए। तो देखिए, चिराग पासवान
पहली बार तो सियासी कारणों से, लेकिन इस बार पारिवारिक कारणों से आमने सामने हो गए हैं। अब देखना होगा इस पूरे मामले में क्या होता है, लेकिन इतना तो तय है कि चिराग पासवान की बड़ी मां राजकुमारी देवी ने जो FIR दर्ज कराया है उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि हमारे साथ दुर्व्यवहार किया गया, प्रताड़ित किया गया। और वैसी स्थिति में जब राजकुमारी देवी की तबीयत खराब थी, पानी चढ़ रहा था, ऐसे में उनके घर में घुसकर ताला मार देना यह कहाँ तक जायज़ है, वो भी पूर्व केंद्रीय मंत्री की पत्नी के द्वारा। तो देखिए अब मामला थाने में है, प्रशासन 5 लोगों पर FIR की है, कार्रवाई क्या कुछ होता है यह भी बड़ा दिलचस्प होगा। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।